सुप्रभात छात्रों। ये इस वीडियो में हम कक्षा 10 के संस्कृत भाग की हिंदी के संस्कृत भाग के पहले पाठ वाराणसी को पढ़ेंगे। कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका संस्कृत परिचायिका भाग के प्रथम पाठ वाराणसी को पढ़ेंगे। पहला पाठ है आपका संस्कृत में वाराणसी। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीना पुरानी नगर है। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध पुराना नगर है। इयं विमल सलिल तरंगया गंगाया कूले स्थिता। इयं यह विमल स्वच्छ सलिल जल की तरंगाया तरंगों वाली गंगा के कूले किनारे पर स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहु राजते। अस्याः इसके घट्टानां घाटों की वलयाकृति घुमावदार टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति, इसके घाटों की टेढ़ी मेढ़ी या वलयाकृति घुमावदार पंक्ति धवलायाम स्वच्छ चंद्रिकायाम चांदनी में बहु राजते बहुत अधिक सुशोभित होती है। इसके घाटों की टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति स्वच्छ चांदनी में बहुत अधिक सुशोभित होती है। अगणितः पर्यटकः बहुत से अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्य बहुत दूर के देशों से नित्यम हमेशा अत्र आयान्ति यहाँ आते हैं। अनगिनत पर्यटक बहुत दूर के देशों से यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य। अस्याः इसके घट्टानां च घाटों की शोभा को विलोक्य देख करके इमाम इसे बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। आगे, वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति द्योतते चमकती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति चमकती है। अधुनापि आज भी या इस समय भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतर बहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। जनानां ज्ञानम च वर्धयति। चय माने और, जनानां माने लोगों के, ज्ञान को वर्धयति बढ़ाती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र यहाँ अनेके आचार्य बहुत से आचार्य मूर्धन्य विद्वांस है। मूर्धन्य माने श्रेष्ठ, विद्वांस है विद्वान। वैदिक वाङ्मयस्य, वाङ्मय होता है साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययने च, अध्ययन और अध्यापन में इदानीम इस समय भी निरता लगे हुए हैं।
यहाँ अनेक आचार्य और श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में अब भी या इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयः, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी, गीर्वाण कहते हैं संस्कृत को या देववाणी को, वाण्या देववाणी के या संस्कृत के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निशुल्कम च, और निशुल्क, च माने और निशुल्क, विद्याम ग्रहणन्ति, विद्या ग्रहण करते हैं, और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठम इत्येते, इति जमा एते, इति माने इस प्रकार, एते माने ये। त्रय विश्वविद्यालय, त्रय माने तीन, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय संति माने हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु, येषु माने जिनमें, नवीना नाम प्राचीना नाम च, नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलति चलता है। जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। जी बच्चों, एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृति का, संस्कृत भाषायाश्च, च माने और, संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का, केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इता एव, इधर ही, यहाँ ही, संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक्य सर्वत्र प्रसरतः। इत एव माने यहाँ से ही, संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च, च माने और, संस्कृते माने संस्कृति का, यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृत संस्कृति का आलोक यानी प्रकाश सर्वत्र प्रसरतः, सभी जगह फैलता है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह ने अत्रागत्य, यहाँ आकर, भारतीय संस्कृति, वो भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् माने किया। स माने वह, तेषाम ज्ञानेन, उनके ज्ञान से, वह उनके ज्ञान से, तथा प्रभावित है, इस प्रकार प्रभावित हुआ, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, प्रभावित है एभवत, प्रभावित एभवत माने हुआ, प्रभावित हुआ, यत कि, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा, दारा शिकोह के द्वारा, उपनिषदाम अनुवाद है पारसी भाषायाम अकरोत्, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया गया, पारसी भाषायाम कार्यतः किया गया। वह उनके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया गया।
आगे देखें, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चय माने और, अन्य माने दूसरे, बहवे माने बहुत से, महात्माओं ने अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों को प्रसार्यन फैलाया। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन में यानी दर्शन साहित्य, दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी, अपितु माने बल्कि, कला क्षेत्र में भी, कला क्षेत्रे अपि, ये इस तरह से बनता है, ए का उच्चारण देता है। कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके विश्रुता, यह नगरी विविधानाम माने विभिन्न, कलानाम कलाओं, शिल्पानाम च और शिल्पों के, कृते माने लिए, शिल्पों के लिए, लोके संसार में, विश्रुता प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन में, साहित्य में और धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं, शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। विश्रुता माने प्रसिद्ध है या सुनी जाती है। अत्रत्या यहाँ के कोशेय षटिकः रेशमी साड़ी, यहाँ की रेशमी साड़ी देशे देशे प्रत्येक देश में, सर्वत्र सभी जगह, स्पृहयन्ते इच्छित है या चाही जाती है। यहाँ की रेशमी साड़ी देशे देशे विभिन्न देशों में, सभी जगह चाही जाती है या पसंद की जाती है। अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ प्रथितः प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि पालयति, यह अपनी, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपराम पुरानी परंपरा को भी, इदानीमपि इस समय भी, परिपालयति पालन करती है। यह अपनी पुरानी परंपरा का इस समय भी या अब भी पालन करती है। तथैव वैसे ही गीयते कभी भी, गीयते गाया जाता है, कभी भी कवियों के द्वारा, जैसे कि कवियों के द्वारा गाया जाता है। कभी भी माने कवियों के द्वारा गाया जाता है। देख क्या गाया जाता है, ये श्लोक है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्चय विभूषणम कौपीनम यत्र कोशेयम सा काशी के नमीयते, ये श्लोक है। मरणम मंगलम यत्र, यत्र माने जहाँ, मरणम मरना,
मंगलम शुभ होता है, मंगलकारी होता है। जहाँ पर मरना मंगलकारी होता है। ऐसी आपने कबीरदास की जीवनी में पढ़ा होगा कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से मृत्यु। ये वहीं उसी की तरफ इशारा करते हैं शब्द। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ पर मरना शुभ होता है। विभूतिश्चय विभूषणम, विभूतिश्चय भस्म, विभूति माने भस्म, चय माने और, विभूषणम माने आभूषण है, जहाँ की भस्म आभूषण है। कोपीनम यत्र कोशेयम, यत्र माने जहाँ, कोपीनम माने लंगोटी, कोशेयम माने रेशमी, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी होती है। सा काशी केन मियते, वह काशी, सा माने वह, काशी केन माने किसके द्वारा, मियते मापी जा सकती है। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ पर मरना मंगलकारी होता है। विभूतिश्चय विभूषणम, जहाँ की विभूति भी भस्म भी विभूषण है, आभूषण है। कोपीनम यत्र कोशेयम, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी होती है। सा काशी केन मियते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। ये आपका संस्कृत भाग का पहला पाठ है और वाराणसी नाम है इसका। इसके जो अभ्यास कार्य होगा वो हम बाद में कराएंगे। धन्यवाद।